ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। अब अगर इस फैसले की बात करेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर क्या होगा आपके जमीन का। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपका जमीन का कब्जा है, जमीन हाथ से चला जाएगा, कब्जा जो है अब वापस नहीं मिलने वाला है। क्या कहता है कानून, क्यों दिया गया ऐसा फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने दिया लिमिटेशन एक्ट 1963 के हवाले से बड़ा फैसला। तो अब आपको क्या करना है, आपके बहुत सारे सवाल हैं और उस सारे सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। अगर आपके जमीन पर भी 12 साल से जिसका अवैध कब्जा है, तो क्या जमीन जो है कब्जा करने वाले का होगा या जमीन आप वापस जो है प्राप्त कर पाएंगे? कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करना होगा? यानी बड़ा सवाल है। किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर 12 साल तक अवैध कब्जा रखा तो कानूनी अधिकार मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फैसले से स्पष्ट है कि अगर कोई 12 साल जमीन पर कब्जा कर ले तो कब्जा नहीं हटाया गया तो संपत्ति हाथ से निकल सकती है। यानी अब निकल जाएगी, निकल सकती है, दोनों में अंतर है, समझना होगा। इसके बहुत सारे तौर तरीके हैं, लड़ने के भी तरीके हैं, कोर्ट में बोलने के भी तरीके हैं। कैसे केस को एक तरह से दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए, उसके भी तरीके हैं। आप हारेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, किसी को भी हिम्मत नहीं हारना है। क्या करना है, कैसी समस्या है, उसको भी देख लेते हैं जो आपकी समस्या है। सवाल है, जमीन कब्जा किए हुए है, जो एसपी साहब को कंप्लेन जो है किए, लेकिन जो है वेरीफाई हुआ, पुलिस आई, लेकिन जो कब्जा किया था यानी किसके पक्ष में बोला गया? कब्जा करने वाले के पक्ष में। यानी एसपी साहब को कंप्लेन करने के बावजूद भी कब्जा करने वाले को फायदा हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अभी आपको दिखाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसके पक्ष में फैसला दिया गया? कब्जा करने वाले के। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, सभी कब्जा करने वाले के पक्ष में फैसला भी नहीं हुआ है। वो अलग नियम है, अलग कानून है, उसके लिए अलग प्रक्रिया है। लेकिन जमीन के अगर आपके पास, सबसे पहली बात, जमीन पर जो है कब्जा की अगर बात है, कब्जा नहीं है, जमीन का जो कागजात की बात है, जमीन का कागजात वो आपके पास है, यानी ये एक सबूत है कि ये आपकी जमीन है, लेकिन जमीन पर कब्जा आपका नहीं है। कब्जा करने वाला जो है उसके पास क्या है, वो क्या दिखाएगा कोर्ट में, कौन सा कागज दिखाएगा, संपत्ति कैसे प्राप्त हुआ उसको? वो व्यक्ति जो है ऐसा तो नहीं बेघर है, लाचार है, बेबस है और इसीलिए आपकी जमीन पर कब्जा किया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कागजात है, आपको सिविल कोर्ट जाना है, आपको क्या करना, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल कर देना है, सिविल सूट कर देना है, उसको नोटिस जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। क्यों किया जमीन पर कब्जा, कौन से कागजात के आधार पर वो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, दिखाना होगा। नहीं होगा अगर कागजात, कब्जा खाली करना होगा। अब आपको यही करना पड़ेगा। इसीलिए आप तो पुलिस के पास कंप्लेन भी कर दिए, मदद भी नहीं हुआ। सबसे बेहतर विकल्प है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगला सवाल है, कह रहे सर मेरे पास दादा जो है कि पुश्तैनी जमीन है, यानी इनके पास जो है वो पैतृक संपत्ति है, लेकिन इस पैतृक संपत्ति के इनके जो कागजात हैं वो कागजात नहीं हैं, लेकिन आपके पास हैं, आपके कब्जे में हैं, आपको पता है कि आपका ये संपत्ति है, तो इसका मतलब है कब्जे में है जमीन।
तो अगर ये कब्जे में है, कागजात नहीं है, लेकिन ये कागजात कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके पूर्वज के द्वारा जो है जमीन का जो खतियान है, जमीन का जो खाता खतौनी का इंफॉर्मेशन है, वो आपको निकालना है। उसके लिए आपके जिला का अभिलेख विभाग बना हुआ है, आप वहां पर आवेदन देकर अपने कागजात को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। जो कागजात आप निकालना चाहते हैं, आप उसी क्षेत्र के अपने जिले में जाएंगे और उस जिला में जिला अभिलेख जो है, जिला राजस्व विभाग जो है, वहां पर आप आवेदन करेंगे अपने कागजात के लिए, आपका कागजात जरूर निकलेगा। अगला सवाल है, ये कह रहे सर मेरे दादाजी को फ्री में सरकारी जमीन मिली थी, उनकी मृत्यु के बाद मेरे पिता और 2 चाचा ने जमीन बेच दिया, मुझसे पूछा नहीं, मैंने सिविल सूट डाल दिया, तो क्या मैंने केस करके सही किया? आपने बिल्कुल सही किया। और आप अगर ये जमीन को वापस पाना चाहते हैं तो आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इनको बेचना नहीं था, इनको बेचने का अधिकार नहीं था, फिर भी इन्होंने बेच दिया। अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर अगर आप बालिग हैं तो आप भी अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं, उस संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, अगर किसी को बेटा नहीं है और एक बेटी है तो उस जमीन पर जो है किसकी होगी, बेटी या यहाँ पर बगैर जो है सबूत के गोतिया का मामला चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देखें, अगर किसी को बेटा जो है बेटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके संपत्ति का अधिकार जो है परिवार का कोई अन्य लोग लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जमीन है तो इस जमीन का अधिकार उसी को मिलेगा जो उनके वंशज हैं, वो बेटा हो या बेटी हो। तो इस जमीन का अधिकार किसको मिलेगा? बेटी को। किसी भी हालत में आप इनको जो है हक से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये जब भी चाहे 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, चाहे अपना हक का दावा कर सकती है, हक प्राप्त कर सकती है। आपने संपत्ति बेच भी दिया, आपने धोखे से बेच भी दिया, तो भी संपत्ति को वापस जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकती है। सवाल है, सर दादा परदादा से मिला जमीन पिता को और बहन की शादी हो गई, बड़ा बेटा की शादी हो गई, छोटा भाई का अभी पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा है प्राइवेट और अभी तक शादी नहीं हुई। छोटे भाई का बड़ा बेटा घर के किसी भी तरह के कलह से अलग हो गया, जो कि कुछ भी नहीं करता, और पिताजी 14 साल से कुछ भी नहीं दिया, ना ही घर ना ही जमीन अब लेना चाहता है। क्या अपने हिस्से का जमीन कोर्ट के तहत ले सकता है? अगर आपके पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति जो है आप लेना चाहते हैं, उस पर आपका अधिकार है, लेकिन जो ये पैतृक जमीन है इसमें एक आपके और हिस्सेदार हो जाएंगे अगर अभी इसको लेना चाहेंगे तो। इसलिए कि ये अब हिस्सेदार कौन है? सबसे पहले अगर आप 2 भाई हैं तो एक जो भाई है यानी बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा, तो दोनों का अधिकार होगा, दोनों हिस्सेदार होंगे, 2 हिस्सों में जमीन नहीं बटेगी। अगर यहाँ पर जो है पिता भी हैं तो पिता भी एक हिस्सेदार हो जाएंगे, संपत्ति 3 हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन एक शेयर जो आपका है, एक अधिकार जो आपको मिलेगा, इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। आप कोर्ट में जाकर आप जो है एक तरह से पार्टीशन यानी बंटवारा का केस कर सकते हैं। संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको ये केस करना होगा और आप ये संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है पूरा प्रक्रिया संपत्ति को प्राप्त करने का, और कोर्ट के तहत जो है आप चाहें तो बिल्कुल संपत्ति ले सकते हैं।
हक ले सकते हैं। अगर आपको बेघर कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, कभी भी आप अपना हक का दावा कर सकते हैं, संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, बेचने से रोक सकते हैं। ये तमाम अधिकार आपके पास हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।